टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। ऐसी वीडियोस धड़ाधड़ देखने को मिलेगी और तुम जज कर सकते हो कि तुम्हारी फेवरेट टीम ने कितने खराब प्लेयर्स लिए। आरसीबी, क्या गलती से कोई अच्छा प्लेयर लिया है? आरसीबी नहीं, सारे खराब ही लिए आरसीबी। शुरू करते हैं और नंबर 10 आईपीएल की सबसे कलिशी टीम मुंबई एलएसजी लखनऊ, क्योंकि मुंबई में तो मांडवली हो गई है, अब लफड़ा इधर चल रहा है। केएल राहुल की बहुत बारह बजाई थी इन्होंने, होपफुली ऋषभ पंत को छोड़ दे। ओके, प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं और मैं बता रहा हूँ ये केवल आरसीबी की वजह से बच गए हैं, क्योंकि इनका ऑप्शन तो आरसीबी से भी खराब गया है। मतलब ऋषभ पंत को ब्रांड वैल्यू के चक्कर में इतने महंगे में खरीद दिया है कि इनके पास बाकी कोई टीम ही नहीं है। अब ओपनिंग में इनकी फॉरेन जोड़ी होगी मिचेल मार्श और एडन मार्करम। फिर मिडिल ऑर्डर, हाँ मिडिल ऑर्डर तगड़ा है। थर्ड पर ऋषभ पंत, फोर्थ पर निकोलस पूरन और फिफ्थ पर किलर मिलर। लेकिन अगेन ये हो सकता है कि इनका सबसे बड़ा प्लेयर ऋषभ पंत चले ही नहीं। और ये हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, पिछले साल के मैचेस उठा के देख लो, ऋषभ पंत इकन्ना में जो एलएसजी का होम ग्राउंड है वहां पर कभी नहीं चलते, तो दाव उल्टा पड़ सकता है। एनीवे, 6th पर आयुष बदोनी और अब 7th और 8th पर दो स्पिनर्स रख लेते हैं। तो 7th पर शाबाज अहमद और 8th पर इस टीम का मेन स्पिनर लॉरेंस बिश्नोई। फिर फाइनली 9th, 10th और 11th पर 3 फास्ट बॉलर्स रख लेते हैं। तो 9 पर आवेश खान, 10 पर मोहसिन खान और 11th पर मयंक यादव। ये तो अभी नए फेमस हुए, तो लेट्स सी कि अगले साल कैसा परफॉर्म करते हैं। नए से याद आया, पंजाब किंग्स हर 2-3 साल में एक नई टीम बनाने के लिए ऑक्शन में काफी बड़ा लेके उतरते हैं, पर्स। लेकिन इतना बड़ा पर्स होने के बाद भी ये हर बार टट्टी कर देते हैं, तो क्या इस बार करिए? आओ देखते हैं। तो ओपनिंग पर आएंगे प्रभसिमरन सिंह और जोश इंग्लिश। बाकी पिछले साल प्रभसिमरन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो होपफुली इस साल भी कर जाएंगे। पिछले साल की बातें हो रही है, तो 3rd नंबर पर पिछले साल के आईपीएल विनिंग कैप्टन आएंगे श्रेयस अय्यर। अब इनको लेकर दो बातें अभी बहुत ज्यादा बोली जा रही है। पहली की हाँ इन्होंने ही जीता था आईपीएल, गौतम गंभीर सारा क्रेडिट लेके चले गए बस। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी आ जाती है कि अगर जीताया ही था तो केकेआर ने इनको छोड़ा क्यों? तो अब ये चूना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो तो हमको कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन इनके बाद जो आएगा वो जरूर चूना लगाएगा ग्लेन मैक्सवेल। या फिर इस बार पैसे कम मिले तो अच्छा परफॉर्म करके अगली बार महंगे में रिटर्न होके फिर चूना लगा दे। लेकिन एक चीज क्लियर है, चूना जरूर लगाएंगे। इनकी आईपीएल की हिस्ट्री देख लो, सब पता चल जाएगा। फिर 5th नंबर पर एक और ऑलराउंडर रख लेते हैं, मार्कस स्टोइनिस, और ये वाला सरफराज धोखा नहीं देगा। इकन्ना जैसे स्टेडियम में इन्होंने आग लगा रखी थी, या तो भाई समझ जाओ आप। फिर 6th नंबर पर आ जाएंगे शशांक सिंह और 7th पर निहाल वधेरा। अब 8th और 9th पर दो स्पिनर्स रख लेते हैं, तो 8th पर हरप्रीत ब्रार और 9th पर इस टीम का मेन स्पिनर यूजी चहल। इनको तो पंजाब को खरीदना ही था, क्योंकि धनश्री भाभी तो श्रेयस अय्यर के साथ ऑलरेडी टीम में आ गई थी, तो चहल को जबरदस्ती खरीदना पड़ा। सॉरी। फाइनली 10th और 11th पर दो फास्ट बॉलर्स रख लेते हैं, 10th पर मार्को यानसन और 11th पर अर्शदीप पाजी। ओके, तो ये थी पंजाब की प्लेइंग 11। इसको क्या रेटिंग दोगे कमेंट्स में बताना। अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और केएल राहुल की। मुझे पापा ने डांटा। अबे यार, ये केएल राहुल का एक मुझे समझ नहीं आता है, तुम लोगों को क्या लगता है बाकी टीमों के ओनर्स अपने प्लेयर्स को नहीं डांटते होंगे? फर्क यहाँ पर बस इतना आ गया कि बाकी लोग पर्दे के पीछे करते हैं और इन्होंने पर्दे के आगे कर दिया। मतलब यूं कहना चाह रहा हूँ कि उधर तो चलो गोयंका अंकल थे, इधर ये टोकलो अंकल दूसरे टीम्स के ओनर्स को नहीं छोड़ता है, ये केएल राहुल को क्या छोड़ेगा? अब इनकी प्लेइंग 11 से आने के पहले इन टकलो अंकल के ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्या आदमी कमाल। दूसरी टीमों के प्लेयर्स महंगे करके खुद मिचेल स्टार्क, केएल राहुल और हेरी ब्रूक को सस्ते में उठा के लेके आ गए। भाई इस टीम के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आओ प्लेइंग 11 बनाते हैं। तो ओपनिंग पर आएंगे जेक फ्रेजर मैक एमसी गर्ग। अबे क्या है इनका नाम? ये इधर स्क्रीन पे लिखा है, पढ़ लो। और दूसरे ओपनर होंगे केएल राहुल। इकन्ना स्टेडियम बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए ये चल नहीं पाए, लेकिन दिल्ली वाले स्टेडियम में चलेंगे केएल। तो मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो 3rd पर अभिषेक पोरेल, 4th पर हैरी ब्रूक और 5th पर ट्रिस्टन स्टब्स। डैम, हैरी और ट्रिस्टन दोनों साथ में। और फिर 6th पर फाइनल बैट्समैन आशुतोष शर्मा। बाय द वे मेरे घर के 1 किलोमीटर दूर रहता है। ओके, अब 7th और 8th पर दो स्पिनर्स रख लेते हैं, तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, बेस्ट स्पिनिंग जोड़ी इस आईपीएल की। और फाइनली 9, 10, 11 पर 3 फास्ट बॉलर्स रख लेते हैं, 9 पर मुकेश कुमार, 10 पर मिचेल स्टार्क और 11 पर नटराजन। ये टीम स्ट्रॉन्ग तो लग रही भाई, इस साल का आईपीएल जीत सकती है। लेकिन जिस टीम ने पिछले साल का आईपीएल जीता था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। क्या भाई, इन्होंने श्रेयस अय्यर को निकाला जो निकाला, चलो कैप्टेंसी नहीं जम रही होगी, लेकिन उसकी जगह पे किसी और को तो ले लेते भाई। वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ दे रहे, उसको कैप्टन बनाओगे क्या? इन्होंने पिछले साल भी मिचेल स्टार्क पे ऐसे ही किया था, ये हर बार ऐसे ही करते हैं। इनकी मैनेजमेंट भी आरसीबी से कम नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसी बनाई है इन्होंने टीम। तो ओपनिंग पर क्विंटन डीकॉक, और पिछले साल का तुक्का चल गया तो तबाही, नहीं तो रहने दो भाई सुनील नारायण। फिर 3rd पर रघुवंशी, काफी ज्यादा यंग। 4th पर वेंकटेश अय्यर, काफी ज्यादा महंगे। अब इनको ही कैप्टन बनाएंगे और क्या, कोई और तो दिख नहीं रहा है। रिंकू सिंह, आई डोंट नो, आपको क्या लगता है? फिर 5th, 6th और 7th पर फिनिशर्स रख लेते हैं, और क्योंकि रिंकू सिंह की बात चल रही है तो 5th पर रिंकू सिंह, 6th पर आंद्रे रसल और 7th पर रमनदीप सिंह। फिर 8th और 9th पर दो स्पिनर्स रख लेते हैं, 8th पर वरुण चक्रवर्ती और 9th पर वैभव अरोरा। और फिर फाइनली दो फास्ट बॉलर्स, 10th पर स्पेंसर
पर जॉनसन और 11 पर हर्षित राणा। तो इनकी टीम दिक्कत में है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है इनकी टीम में। हाँ, फिनिशिंग में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल है, लेकिन उसके अलावा बस है। एनीवेज, अपन आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस पर, और ये टीम और पृथ्वी शॉ दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, बर्बादी के रास्ते पे। एक अपने बर्थडे पे साथ साथ छोरियों के साथ नाच रहा है, और दूसरा अपनी एक्स के जाने के चक्कर में इतना बर्बाद हो चुका है कि इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट इलेवन में स्ट्रॉन्गेस्ट का एस भी लगा दिया था मैंने। तो नेहरा जी दौड़ते दौड़ते आएंगे, नारियल मार के जाएंगे मेरे सिर पे। मतलब अच्छी तो है इनकी टीम, लेकिन पिछले सालों में जैसी इनकी टीम थी उसके साथ कंपेयर करोगे तो कहीं नहीं है, क्योंकि इस पूरी टीम में 3 या मुश्किल से 4 ऐसे प्लेयर होंगे जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। बाकी फिर मैच के टाइम पे चल गए तो चल गए, बताता हूं मैं। तो ओपनिंग पर जोस बटलर और शुभमन गिल, इन पे तो भरोसा कर सकते हैं। फिर थर्ड पर साई सुदर्शन, चल गए तो चल गए। फिर फोर्थ पर शाहरुख खान, फिफ्थ पर रदरफोर्ड और सिक्स्थ पर राहुल तेवतिया। इन तीनों को इन्होंने फिनिशिंग के लिए रख रखा है, लेकिन इन तीनों पर भी अपन एकदम पक्का भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसके बाद ये टीम स्ट्रॉन्ग होती जाती है। 7th और 8th पर 2 स्पिनर्स रख लेते हैं, तो राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर। फिर 9th, 10th और 11th पर 3 फास्ट बॉलर्स, कगिसो रबाडा, डीएसपी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ दे तो डीएसपी साहब और रबाडा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सीएसके लगातार बात करेंगे अपन, लेकिन उसके पहले बस एक टीम की बात कर लेते हैं, राजस्थान रॉयल्स। फिर आखिर में एकदम प्रॉपर टॉप 3 टीम्स की एक साथ बात करेंगे अपन। ओके, राजस्थान भाई आप लोग तो जो हुआ वो छोड़ो, अगले मेगा ऑक्शन पे फोकस करो, क्योंकि इतनी तगड़ी टीम थी ना इनकी पिछले 3 सालों में। उसके बाद इस टीम को देख के मूड खराब हो गया। इनकी तो रिटेंशन स्ट्रेटेजी इतनी खराब थी, जोस बटलर को छोड़ के दूर जुरेल को ले लिया 14 करोड़ में। हाँ, रिंकू सिंह को भी इससे कम मिले थे, लेकिन वो तो इंट्रोडक्शन था, असली मौत का नंगा नाच तो इन्होंने ऑक्शन में किया था। लेकिन चाहे कितनी भी खराब टीम बनी हो, कितना भी खराब ऑक्शन किया हो, इनके पास फिर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अकेले ही काफी हैं। जैसे इनका ओपनिंग पेयर संजू बाबा और यशस्वी जायसवाल, दोनों अपने करियर के एकदम पीक पर चल रहे हैं और इस आईपीएल में बॉलर्स के साथ साथ काफी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं ये। फिर 3rd नंबर पर नीतीश राणा, नया खरीदा है इनको। और 4th नंबर पर आएगी अनन्या रियान पर आगे भाई इधर वोट हो जाना, टीम को बहुत जरूरत है आपकी। फिर 5th पर आएंगे शेमरन हेटमायर, 6th पर ध्रुव जुरेल और 7th और 8th पर 2 स्पिनर्स आ जाएंगे, हसरंगा और तीक्षणा। और फिर फाइनली लास्ट में 3 फास्ट बॉलर्स, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल और संदीप शर्मा। ओके, फाइनली मुंबई इंडियंस पे आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं। तो मुंबई इंडियंस इस साल का आईपीएल जीतने वाली है, ये तो आप लिख के ले लो, क्योंकि जो टीम इन्होंने बनाई है वो जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप भी बोलोगे कि वाह तुषार क्या दिखाया है। मतलब यार क्या नहीं इनके पास में। बैटिंग 9 आउट ऑफ 10, बॉलिंग 69 आउट ऑफ 10 और स्पिन जो इनका हमेशा से वीक डिपार्टमेंट था उसको भी अब इन्होंने 9 आउट ऑफ 10 कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस टीम में सूर्या है कैप्टन, हार्दिक पांड्या उनके कैप्टन और रोहित शर्मा कैप्टन के कैप्टन, तो फुल फ्री चल रहा है इधर। ओके, शुरू करते हैं। ओपनिंग पर आएंगे रोहित शर्मा और विल जैक्स। अरे ये रो कौन रहा है, क्या मतलब आरसीबी। फिर मिडिल ऑर्डर में चलते हैं, तो 3rd पर तिलक वर्मा, 4th पर सूर्या और 5th पर हार्दिक पांड्या। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। जो क्लियर नहीं था वो है विकेट कीपिंग कौन करेगा। अभी भी क्लियर नहीं है वो तो, क्योंकि एकदम जोरदार बैटर्स और उनसे भी तगड़े बॉलर्स के बीच में ये खराब विकेट कीपर की कॉम्बिनेशन ऐसे लग रही है जैसे आरसीबी और आईपीएल की ट्रॉफी। तो 6th पर इस टीम के विकेट कीपर आएंगे रॉबिन मिन्स। ओके, अब 7th और 8th पर 2 स्पिनर्स रख लेते हैं और इसमें तो इस बार इन्होंने चौका मारा है। 7th पर अल्लाह गनफार और 8th पर मिचेल सेंटनर। सीएसके में बहुत तगड़ी बॉलिंग करते थे, लेकिन जड्डू की वजह से कभी ये टीम में आ नहीं पाए, लेकिन अब इनको मौका मिला, ये बहुत तगड़े होने वाले इस साल। और फिर फाइनली 9th, 10th और 11th पर 3 फास्ट बॉलर्स रख लेते हैं और यहाँ पर चौका नहीं छक्का मारा है मुंबई ने। प्रेजेंटिंग टू यू द लीथल ट्रायो। 9th पर दीपक चाहर, 10th पर ग्रेटेस्ट फुटबॉलर और 11th पर ग्रेटेस्ट बॉलर। आगे बढ़ते हैं, आरसीबी की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक और बार सॉरी, अलग अलग दिन वीडियो शूट कर रहा था इसलिए ये चेंज करना पड़ रहा है बार बार। तो आओ आरसीबी की एकदम बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आरसीबी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। ऐसा अगर तुमको लगता है मैं बोलूंगा तो यू आर रॉन्ग बिच। आरसीबी ने इस बार छक्का मारा एकदम छप्पर पाड़ भाई। जोश हेजलवुड, कृणाल पांड्या, फिल सोल्ट, भूवी, क्या टीम है यार ये। अब तो फाइनली इस साल कप नाम देने से कोई नहीं रोक सकता है, पर इस बार तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार जब ये बड़े बड़े नामों की तरफ भागते थे तब हम ही बोलते थे कि क्या फालतू मैनेजमेंट है, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, लेंडी, लेकिन इस बार अगर फाइनली इनकी ऊँख उड़ी है तो हमको तारीफ करना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे कैप्टन किंग कोहली से। भाई कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में अभी तक, लेकिन अब तो क्लियर हो गया है ना कि विराट कोहली के अलावा और कोई कैप्टन है ही नहीं इस टीम में, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस को इन्होंने वापस लिया नहीं, केएल राहुल के पीछे भागे नहीं, तो बचा कौन? किंग कोहली। भगवान भी चाहते थे कि विराट कोहली जो अधूरा काम छोड़ के चले गए थे अब वो इसको पूरा करेंगे। आरसीबी ट्रॉफी उठाएगी तो विराट कोहली के हाथों से उठाएगी। फिर इनके साथ ओपनिंग करेंगे फिल सोल्ट। पिछले साल आरसीबी के बॉलर्स को बहुत सूता था इन्होंने। वेल, सूतेंगे तो ये अभी भी उसी बॉलर को, बस सिराज इस टीम से उस टीम में चले गए। फीलिंग सेट फॉर डीएसपी सिराज विद 69 अदर। 3rd पर आएंगे रजत दलाल और फिर 4th नंबर पर मतलब ज्यादा तारीफ हजम होती नहीं है ना आरसीबी। सीधी गणित थी, विल जैक्स को खरीदना था। क्यों
क्यों यूज नहीं किया हर टीम उनके ऊपर? भाई वो अंबानी, आकाश अंबानी जो भी नाम था उसका, वो खुद आके हाथ मिला रहा था आरसीबी वालों से। सर हमने केवल सुना था आज तक, आज देख भी लिया कि तुम चूतिया हो, लेकिन अगेन अब तो आदत सी पड़ गई है। आप बताना फोर्थ नंबर पे कौन आएगा? थोड़ी वो जो तारीफ बची है वो कर देते हैं। फिर फिफ्थ पर एक विकेट कीपर चाहिए तो जितेश शर्मा। हाँ, फिल सोल्ट को केवल बैटिंग करवाऊंगा मैं, विकेट कीपिंग नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस बॉलिंग पहले आ गई तो फिर तो ये विकेट कीपिंग करके थक जाएंगे, ओपनिंग कर ही नहीं पाएंगे ढंग से। ओके, मूविंग ऑन, फिनिशिंग पे आ जाएंगे लियम लिविंगस्टन। बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं ये। अब आ जाते हैं आरसीबी की बॉलिंग पर, और यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई हो गया कांड। पहले दिन बुरी तरीके से हकने के बाद आरसीबी की मैनेजमेंट सक्सेसफुली दूसरे दिन भी हक चुकी है, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, सेम करन ये 2-2 ढाई करोड़ में बिक रहे थे, और आरसीबी आज भी क्या कर रही थी? ऐसे बैठी थी यूं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को उठाया। अब उनके ऊपर बात करते हैं। तो 7th और 8th पर 2 स्पिनर्स रख लेते हैं। 7th पर कृणाल पांड्या, सिराज गए तो उनका अग्रेशन ये ले आएंगे साथ में, और 8th पर सूर्यश शर्मा। और फिर फाइनली इस टीम का डेडली फास्ट बॉलिंग डुओ आएगा। फाइनली ये वर्ड बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, आरसीबी का डेडली डुओ, वो भी बॉलिंग में। 9th पर भुवी और 10th पर जोश हेजलवुड, और फिर 11th पर यश दयाल भी आ जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू माही की टोली। और जैसे कि आरसीबी की मैनेजमेंट से हर साल उम्मीद होती है कि वो तो हगेंगे ही, वैसे ही सीएसके की मैनेजमेंट से भी ये उम्मीद होती है कि ये तो अच्छा परफॉर्म करेंगी। अब आरसीबी तो उम्मीद पर खरी उतरी नहीं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन चेन्नई जरूर उम्मीद पर खरी उतर चुकी है, और ये भी अच्छी बात है। ओके, शुरू करते हैं। तो ओपनिंग पर आएंगे संजू सैमसन लाइट। अब संजू सैमसन लाइट नहीं, ये खुद ही संजू सैमसन बन चुके हैं पूरे, क्योंकि संजू को तो इंडियन टीम में जगह मिल गई है, यही अभी तक जस्टिस कर रहे हैं। जिसको समझ नहीं आया, ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद न्यूजीलैंड कोटा और 30+ की एज के कोटा से डेवन कॉनवे फिर से आ चुके हैं। और न्यूजीलैंड कोटा की बात चली रही है तो रचिन रविंद्र को कैसे भूल सकते हैं। अब इन दोनों को फिर से खरीद लिया, इसलिए सीएसके के फैंस बहुत ज्यादा खुश तो हो रहे, लेकिन इनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस भूल गए क्या भाई लोग? थोड़े ठंडे पड़ जाओ, वरना रचिन रविंद्र जब दूसरे ओवर में शॉर्ट बॉल पे आउट होगा ना, तब सारी खुशियां चली जाएगी, बिल्कुल जैसे वो गई थी वैसे। फिर 4th नंबर के लिए भी इस साल इन्होंने एक नया प्लेयर खरीदा है, फिर जिसका तुम्हें था इंतजार, क्या मतलब 2 साल और। ओके, मजाक से हटकर इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आएंगे 5th नंबर पर, एमएस धोनी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ऋषभ पंत के पीछे नहीं भागने के पीछे इनकी थिंकिंग क्या थी? क्योंकि एमएस धोनी आज ना कल तो रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद इनकी ब्रांड वैल्यू कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, ये तो अपन सब मानते हैं। तो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के इनके ऊपर बिड नहीं किया, और पैसे की बात थी नहीं, क्योंकि 20 करोड़ में खरीद लिया था यार एलएसजी ने इनको। एनीवेज, अब 6th और 7th पर 2 ऑलराउंडर्स रख लेते हैं। 6th पर तो इन्होंने शिवम दुबे को ऑलरेडी रिटेन कर लिया था, और 7th पर इन्होंने सेम करन की घर वापसी करवा ली है, वो भी केवल 2.5-3 करोड़ में। स्टील, भयंकर स्टील भाई। फिर उसके बाद 8th और 9th पर 2 स्पिनर्स रख लेते हैं। तो हमारे राम और लखन लौटा है रविंद्रन और रविचंद्रन। मुंबई में जैसे बोल्ट और बुमराह का लिथल डुओ है ना, वैसे इनके पास रविंद्रन और रविचंद्रन का लिथल डुओ है। और फिर फाइनली 10th और 11th पर 2 फास्ट बॉलर्स रख लेते हैं। तो 10th पर खलील अहमद और 11th पर पथी राणा। अलग अलग दिन बना रहा था इसलिए, लेकिन हैदराबाद की सबसे आखिरी में इसलिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्या टीम बनाई है भाई इन्होंने। आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मैं सारी टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा इरादा था जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन जब मैंने लिस्ट निकाली थी तब मेरी फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि भाई इनके पास में इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स है कि किसको रखे किसको नहीं रखे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल प्लेइंग 11 तो बनानी पड़ेगी। तो आओ कोशिश करते हैं। कोशिश तो ओपनिंग तो इनकी पहले से ही सॉर्टेड थी, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अब अब्बा डब्बा के साथ में जब्बा भी आ गए ईशान किशन। ऐसे ही पूछती ईशान भाई बीसीसीआई को भी देंगे इस आईपीएल के बाद, क्योंकि बहुत टाइम से इनको इग्नोर किया जा रहा है, और अब मुझे लगता है पेट कमिंस के अंदर ये फटेंगे। फिर देखते हैं इनको कैसे इंडियन टीम में एंट्री नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट हेनरिक क्लासन। एक के बाद एक नाम और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। दैट्स व्हाट शी सेड। फिर 5th नंबर पर आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में लगातार 2 या 3 चौके मार दिए थे इन्होंने, तो अभी T20 में क्या हाल करेंगे आप ही देख लो। अब क्योंकि इनके पास बॉलर्स बहुत है तो अपन एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखेंगे, क्योंकि नीतीश भी बॉलिंग करते हैं, अभिषेक भी बॉलिंग करते हैं, पेट कमिंस तो है ही, तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन होंगे सचिन बेबी। अब यहाँ पर इनकी टीम में सब एवरेज ही है, किसको भी रख लो, अभिनव मनोहर को भी रख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बॉलिंग पर। 7th पर आएंगे पेट कमिंस द कैप्टन। फिर 8th और 9th पर 2 स्पिनर्स रख लेते हैं। तो 8th पर एडम जेम्पा और 9th पर राहुल चहर। और फिर फाइनली 10th पर इस टीम के मेन बॉलर आएंगे मोहम्मद शमी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को